नमस्ते बच्चों। आज कल हम लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 4.3। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ द वर्क डन ऑफ ए बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस traveled by the body, express this in the form of the equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force। अब इसमें क्या कहता है, जो वर्क डन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा। तो वर्क डन किसके बराबर आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमने क्या कहता है कि जो वर्क डन है कांस्टेंट फोर्स लेना है 5 यूनिट और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारी ये इक्वेशन बन गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये वर्क डन है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट। अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन कितना आएगा, 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट है तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अगर 2 है तो वर्क डन आ जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। क्लियर, ये वाला है। अगर डिस्प्लेसमेंट -1 लेते हैं तो वर्क डन 4 इंटू -1, ये आ जाएगा -5। टेबल बनाएंगे, ये लेगा S ले लिया और ये वर्क डन, तो अब इसमें क्या आ जाएगा, 0 1 -1 2। 0 है तो कितना आया 0, 1 है तो 5 आ गया, -1 है तो -5, 2 है तो 10, ये बन गया। अब इसका ग्राफ खींचना है, बिल्कुल ग्राफ का ध्यान से देखो। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, y डैश ओरिजिन। अब स्केल बिल्कुल लिखोगे ऐसे ही, स्केल 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस और ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 5 यूनिट। क्योंकि इसमें 5 के हैं तो मैंने 5 ले लिया, 5 यूनिट। अब देखो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 -1 -2 और ये आएगा 5 10 15 और ये आ जाएगा -5 -10। क्लियर। अब 0 है तो 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया। 1 है तो 5 आ गया, ये आ गया 1 और 5। 2 है तो 10, 2 है तो ये 10 आ गया, 2 और ये 10, ये आ गया। -5 -1 है तो -5 आ गया। अब मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, ये ग्राफ बन गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट ₹100 टुवर्ड प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। यामिनी और फातिमा ने, तो लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ या अमाउंट डोनेट बाय यामिनी इज इक्वल टू ₹X, कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इज इक्वल टू ₹Y, और दोनों का कितना दे दिया गया है, x + y इज इक्वल टू 100। अब y किसके बराबर, अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 100 माइनस x, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू हमारे पास 30 है तो y की वैल्यू 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70। x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। टेबल बनाइए, टेबल में क्या आ जाएगा, x y, तो x 10 20 30 40। 10 है तो हमारा आ गया 90, 20 है तो 80, 30 है तो 70, 40 है तो 60। अब हम क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ ड्रा करना है।
ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, देखिए ये हमारा x डैश y डैश ओरिजिन। अब स्केल लिखना सबसे जरूरी है। ऑन x एक्सिस पे क्या लिखेंगे, 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू, देखो इसमें 10 के लिए गए हैं तो क्या लिखेंगे 10 यूनिट। और ऑन y एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट। 10 लिया मैंने। अब ये आ गया 10 20 30, यहां पे आएगा 10 20 30 40 50 60, ये आ जाएगा 70। इस तरह से लेंगे। क्लियर? दोबारा से देखिए, चलो बोलो। 10 है तो 90, x पे 10 चले, y पे 90 कहाँ आएगा 70, ये 80 आ गया और ये 90 आ गया, यहां पे आ गया। क्लियर? 20 है तो 80, 20 है तो 80 ये आ गया, 30 है तो 70, 30 है तो 70 आ गया, और 40 है तो ये 40 है तो 60 आ गया। अब इनको हम मिला देंगे। क्लियर? ये ग्राफ बन जाएगा। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास। देखिए ये एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर। हमारे देश में टेम्परेचर कैसे मापा जाता है, सेल्सियस में, और बाहर देशों में मापा जाता है फारेनहाइट में। तो हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है, फारेनहाइट किसके बराबर आता है 9c/5 + 32। इसमें क्या एक रिलेशन है, फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में क्या है, फारेनहाइट = 9c/5 + 32, ये वाला दिया गया। इसका पहला पार्ट कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस और फारेनहाइट फॉर y एक्सिस। ये y एक्सिस पे लेना है, ये x एक्सिस पे लेना है c। अगर देखो c की वैल्यू अगर 0 है तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 0/5 + 32। ये तो 0 बन गया, तो कितना आ गया 32। c की वैल्यू 5 है तो f की वैल्यू क्या आएगी 9 × 5/5 + 32। ये कट के कितना आ गया 41। c की वैल्यू -5 है तो f की वैल्यू 9 × -5/5 + 32। ये इससे कट गया माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -9 + 32 कितना आ गया -23। अब उसके आगे एक वैल्यू और लेना चाहो तो ले लो, नहीं तो सफिशिएंट है। c की वैल्यू मैंने क्या ले ली -10 ले ली। f की वैल्यू क्या आएगी 9 × -10/5 + 32। 5 × 10 -18 + 32 = 14। अब इसके टेबल फॉर्म करो, ये टेबल बन जाएगी x और y। x एक्सिस पे क्या लेना है c, y एक्सिस पे क्या लेना है f। c की वैल्यू 0 है, 5 है, -5 है, -10 है। 0 है तो 32, 5 है तो 41, और -5 है तो 23, और -10 है तो 14। ये वाला है। अब इसका ग्राफ खींचना है। देखिए ये ग्राफ खींचते हैं, x डैश y डैश ओरिजिन। क्लियर है? अब इसमें हम क्या लेंगे, बिल्कुल वही स्केल लेंगे। स्केल का बिल्कुल नहीं भूलना है। x एक्सिस, ऑन x एक्सिस क्या आएगा 10 स्मॉल डिवीजन = 5 यूनिट, और ऑन y एक्सिस पे भी क्या लेंगे 10 स्मॉल डिवीजन = 5 यूनिट। अब देखो ये बन गया 5, ये बन गया 10, ये -5, ये -10, और ऊपर की तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही लेंगे 5 10 15 20 25 30, ये लिया। और नीचे की तरफ -5 -10 -15 -20। अब करते हैं, 0 है तो 32, 0 है तो 32 30, और ये ऊपर जाएगा, ये 32 आ गया। लिख देंगे 0 32, 5 है तो 41, और आगे चला गया छोड़ देते हैं,
-5 है तो 23, -5 है तो 23, ये 21, 22, 23, 24 और 25 ये आ जाएगा, ये आ गया -5 और 23। -10 है, -10 है तो 14, ये आ गया -10 और 14। अब ये आ गया, ये ग्राफ बन गया। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन है। अब इसके बाकी पार्ट पढ़ते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या दिया गया है। सेकंड वाला जो पार्ट है वो हमारे पास क्या कहता है, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सी, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। अगर सी की वैल्यू 30 डिग्री है तो फारेनहाइट में क्या आएगा, 9 × 30 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, 5 × 31, 54 प्लस 32, ये आ गया 4 2 6 5 और 3 8 डिग्री फारेनहाइट। थर्ड वाला पार्ट कहता है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री, एफ की वैल्यू 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बन जाएगा, 95 इज इक्वल टू 9c/5 प्लस 32, इसको इस तरफ लो, 95 माइनस 32, ये बन जाएगा 3 63 बराबर 9c/5। अब c किसके बराबर आ जाएगा, 963 × 5 डिवाइड बाई 9, 963 35 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? उसके आगे कहता है इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी। चौथे पार्ट में क्या कहता है, अगर सी की वैल्यू 0 है तो एफ की वैल्यू 9 × 0 डिवाइड बाई 5 प्लस 32, ये आंसर आ जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट। और इसी में कहता है अगर फारेनहाइट 0 है, अगर एफ की वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो 0 बराबर 9c बटे में 5 प्लस 32, तो ये आ जाएगा -32 इज इक्वल टू 9c बटे 5। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -32 × 5/9, 9 माइनस के 160 बटे 9 फारेनहाइट, ये आ गया। ये पार्ट नंबर 4 था। इसके बाद क्या कहता है, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू केवल नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना है, हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा वैल्यू है जो न्यूमेरिकल वैल्यू फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की सेम होगी। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, तो लेट f इज इक्वल टू सी, ये ले लेते हैं f इज इक्वल टू सी। तो f इज इक्वल टू 9c की जगह हम क्या रख देंगे, f डिवाइड बाई 5 प्लस 32, एलसीएम कितना बन गया 5, ये आ जाएगा 5f इज इक्वल टू 9f प्लस 160। अगली लाइन पे एलसीएम छोड़ देंगे, 5f इज इक्वल टू 9f प्लस 160। अब क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले लो, 5f माइनस 9f इज इक्वल टू -4f इज इक्वल टू 160, f इज इक्वल टू 160 बाई -4, 40, तो माइनस के 40 आ गया, f इज इक्वल टू -40। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। कंप्लीट दिस क्वेश्चन।